यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मेरा यूनियन इतना टाइम क्यों लगा रहा है। दोस्तों, यूनियन में डिले नहीं होता। अगर आप डिले एक्सपीरियंस कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपने खोजना बंद कर दिया है, या इन द सेंस कि आपने खुद पे ही स्टॉप लगा दिया कहीं ना कहीं। क्योंकि डिले मतलब डिनायल ऑफ द फैक्ट कि कुछ ना कुछ काम है जो आपके सामने है, जो अधूरा है, जो करने वाला है, या एम्बॉडीमेंट की ज़रूरत है। यहाँ पे दोस्तों 3 तलों पे काम हो रहा है। सबसे पहले तो आपका बिलीफ सिस्टम चेंज होना। बिलीफ सिस्टम अभी तक क्या बना हुआ है कि लड़की के लिए माँ बाप लड़का ढूंढते हैं, या आप किसी को मिलते हो, या बाहर से कोई गुण मैच करने होते हैं। ये सारा बिलीफ सिस्टम को तोड़ के हमें न्यू बिलीफ सिस्टम सेट करना है, जो सच का है, जिसकी बुनियाद ट्विन फ्लेम्स है। और वो है अंडरस्टैंडिंग कि ट्रू मैरिज का बिलीफ सिस्टम क्या है, और वो अपने माइंड में बैठाना और सच में उसके तरह आपको रहना, जीना, सहना, सब कुछ सोचना, एवरीथिंग कन्वर्टेड। सो इट इज़ लाइक रियल कन्वर्जन, जो आपकी रियल कन्वर्जन होती है। आपका बिलीफ सिस्टम जब चेंज हो जाता है तो आपके आसपास सिनेरियोज़ भी बदलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका इनफैक्ट डिफ़िकल्ट ये हो जाएगा उन ग्रुप्स में रहना जो स्ट्रॉन्गली अरेंज मैरिज या लव मैरिज या चेजिंग पर्सन या उनको बाहर की क्वालिटीज़ को देखते हैं। उन ग्रुप्स के साथ आपका उठना बैठना थोड़ा बंद हो जाएगा, या कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, लोगों की फैमिलीज़ में कॉन्फ्लिक्ट्स आने शुरू होते हैं, क्योंकि माँ बाप का एक थॉट होता है कि लड़की इतने एज की हो गई है, लड़का इतना एज के हो गया है, तो एज की वजह से हमें शादी कर देनी चाहिए। बट ये नहीं देखते कि पर्सन की क्या चॉइस है, पर्सन कहाँ पे अपनी लाइफ में है, और उसको क्या सीखना, क्या ग्रोथ चाहिए, और क्या एक्चुअली चाहिए लाइफ से। हो सकता है आपको लाइफ से कुछ और चाहिए हो सकता है आपने मैरिज की जगह कोई और चीज़ को प्रायोरिटी दी है, एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। ये आपको खुद तय करना है। अगर आपके माइंड में, हार्ट में कहीं पे अगर अनसेफ फीलिंग है कि मुझे जब तक फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं मिलेगी मैं शादी नहीं करूँगी या करूँगा, दैट इज़ ऑल्सो फाइन माई डियर फ्रेंड्स। अगर आपका ये डिसीजन है, अगर आपका ये सीक्वेंस चल रहा है, तो आपका ट्विन फ्लेम का भी ऐसा चलेगा। बट ये सारी चीज़ों को आपने मॉनिटर करना ज़रूरी है। आपको जानना ज़रूरी है कि ये आपकी सोच है। तो 2 होमवर्क हो गए आपके। आपको ये पता करना कि आपका बिलीफ सिस्टम कहाँ बैठा है। एंड ये दोस्तों ऑनेस्टी से होता है। ये नहीं कि मुझे पता है ट्विन फ्लेम्स है, मुझे पता है कि सब लोग ट्विन फ्लेम्स होते हैं, मुझे पता है। नहीं, ये इनर वर्क के द्वारा होता है। अंदर जाके खोजना होता है, खुद ऑनेस्टी में देखना होता है। आपको इसका हिंट मिलेगा, मैं आपको हिंट्स दे सकती हूँ। चलो यहाँ पे बैठ के इनर वर्क नहीं करा सकती, बट आपको हिंट्स दे सकती हूँ। पहला हिंट ये होगा कि आप इस बात से ट्रिगर हो जाओगे कि दूसरे की शादी हो रही है। आपको बुरा लगेगा कि अरे मेरी शादी नहीं हो, दूसरे की हो रही है। अगर आप ट्रिगर हो रहे हो और आपको बुरा लगेगा, अरे कोई कपल्स आ गए एक साथ, आपको ये सब अगर बुरा लग रहा है, देन दैट मीन्स आपका अभी तक बिलीफ सिस्टम हील नहीं हुआ है। क्योंकि अगर बिलीफ सिस्टम पूरा हील हो चुका है तो आपका माइंड क्या बोलेगा, आपका माइंड कैसे सोचेगा इसको। आपका माइंड सोचेगा कि देखो सबका ट्विन फ्लेम्स है, और सबकी अगर शादी हो रही है ट्विन फ्लेम के साथ हो रही है तो बहुत बढ़िया है, किसी और के साथ हो रही है तो इस बात पे सेलिब्रेशन क्यों। इस बात पे यही है कि चलो इनका लेसन्स लर्न करने का टाइम है। दैट्स ऑल। चाहे वो कार्मिक हो या सोलमेट हो, सब लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पे। कैन यू इमेजिन, अभी सब सिर्फ 1 या 2% प्लैनेट पे अवेकन है कि हम जर्नी पे हैं, और वो एक्टिवली काम करने वाले तो और भी कम है। मतलब मेरे पास जो आते हैं लोग, मतलब 100 में से 1 या दुक्का कहीं आगे बढ़ना चाहता है, राइट। पर फिर भी मैं वीडियो बनाती हूँ, मुझे लगता है 1 को दुक्के के लिए बहुत है, अच्छा है। क्योंकि क्योंकि दुनिया उस पार बहुत सुनहरी है दोस्तों। हम जितना टाइम इस जगह और सेपरेशन कॉन्शियसनेस में वेट करेंगे, जितना टाइम सेपरेशन में रहेंगे, उतना ही हम दुख पाएंगे, राइट। इसीलिए मैं चाहती हूँ लोगों को खुशी मिले, सुख मिले, अच्छा जीवन मिले, अच्छा परिवार मिले, सुख का परिवार मिले, झगड़े वाला परिवार नहीं। देख चुके ये सब, देख चुके ट्रॉमा, अभी आगे अपनी अगली पीढ़ी को ये सब नहीं देना है, ठीक है। सो ये देखिए आपका बिलीफ सिस्टम,
दूसरा आपको देखना है कि आपका माइंड का थॉट्स क्या कह रहे हैं। आपके थॉट्स क्या ये जा रहे हैं कि अरे ट्विन फ्लेम क्या कर रहा है, ट्विन फ्लेम अभी तक आर्मी के जाल से नहीं निकला है, मेरी शादी कब होगी, मैं ही कुंवारी रह जाऊंगी, या मैं कुंवारा रह जाऊंगा, मैं अगर वेट करता रहा तो मैं थक जाऊंगा। अगर ये चीज़ें हैं तो ये थॉट्स आपको डिले कॉज कर रही हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपके थॉट्स ये नहीं कह रहे कि मैं संतुष्ट हूँ कि मैं जर्नी में हूँ और मेरा ट्विन फ्लेम मिल चुका है, जब मुझे पता लग चुका है कि कौन मेरा ट्विन फ्लेम है, तो मेरी संतुष्टि हो चुकी है इस बात से कि भगवान का दिया हुआ जो मेरा पार्टनर है मुझे मिल चुका है। चाहे वो आपके साथ बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, चाहे वो फिज़िकली आपके यूनियन में नहीं है या हैं, या चाहे आप उनसे आपकी बात होती है नहीं होती है, सेपरेशन डज़ नॉट मैटर क्या स्टेज है। व्हाट मैटर्स इज़ आपके थॉट्स क्या हैं। ठीक है। तीसरा यही है कि क्या आप उनके साथ हो या नहीं हो। ठीक है। ये भी अगर बात आपको डिस्टर्ब करती कि अरे मैं तो हूँ नहीं, अरे अभी तक हमारा एंगेजमेंट नहीं हुआ है, अरे बातें ही चलती जा रही हैं, गोल गोल घूम रही हैं, कभी आगे कमिटमेंट होता ही नहीं है, देन यू फील स्टक, और इस स्टक फीलिंग में आपको डिले मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, डिले को कट करने के लिए एक ही तरीका है। ओके, एक ही सोल्यूशन है। कोई कॉर्ड कटिंग की नहीं ज़रूरत, कोई तंत्र मंत्र करने की ज़रूरत नहीं, कोई उल्टा लटकने की ज़रूरत नहीं। एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि यू विल हैव टू लेट गो ऑफ टाइमिंग। आपको अपने आप पे कंट्रोल करना बंद करना चाहिए। आपकी आत्मा की जो जर्नी है वो आपके माइंड के बियॉन्ड है। आपका माइंड पढ़ नहीं सकता कि आपकी आत्मा की क्या जर्नी है। आपकी आत्मा भी आपको चुन के सिलेबस बताती है। आपकी आत्मा पहले आपको टेस्ट करेगी कि अरे अच्छा सुन रही है मेरी, ओ बड़ी अच्छी बात है, अच्छा मैं फिर देखती हूँ कितना सुनती है मेरा, राइट। सो आत्मा इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। आत्मा लगी हुई है अपने रास्ते पे। आप जब आत्मा की बात सुनने लग जाओगे ना, आपको टाइमिंग को थ्रो आउट करना पड़ेगा। जब आप टाइमिंग को थ्रो आउट कर लोगे, आपको ये जान जाओगे कि आपकी आत्मा में जो आपकी इच्छाएं, जो आपकी डिज़ायर्स है, ड्रीम्स है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। और उस सारे ड्रीम्स डिज़ायर की जो फीलिंग में आप दिन रात काटते हो, इस फीलिंग में दिन रात काटते हो कि मैं सदा अपने ट्विन फ्लेम के साथ हूँ और हम ऑलरेडी मैरिड हैं सदा के लिए। हमें किसी की परमिशन नहीं चाहिए, पहले कुछ नहीं चाहिए, बाद में कुछ नहीं चाहिए। हम ऑलरेडी मैरिड हैं एंड सो इज़ एवरीवन इन ऑन अर्थ। चाहे वो पैदा हुआ बच्चा ही क्यों ना, वो ऑलरेडी मैरिड आता है, राइट। सो ये सब पूरा बिलीफ सिस्टम जब शिफ्ट नहीं होता तब तक आपका फिज़िकल में डिले ही चलता रहेगा। एट दिस पॉइंट आई जस्ट वांट टू शेयर कि मैंने एक गिफ्ट रखा है आपके लिए इस क्रिसमस की वजह से। 3 मेरी पुरानी 3 मेरी कोर्सेज़ हैं जिनको आप अगर डाउनलोड करोगे तो ये टॉपिक पे डेफिनेटली मदद मिलेगी। नंबर 1 है मैरिज एंड यूनियन। इस पे सारा आपका बिलीफ सिस्टम चेंज की बात है। हम इनर वर्क करेंगे, वर्कशॉप है, पूरा का पूरा आपको रोड मैप मिलेगा कि आपका बिलीफ सिस्टम कैसे चेंज हो रहा है। और 2 और इसमें कोर्सेज हैं जिसमें आ जाता है आपका अट्रैक्टिंग योर यूनियन थ्रू मेडिटेशंस एंड अ लॉट ऑफ इनर वर्क एज वेल। एंड एक और है जिस इज़ डिवाइन सेक्सुअलिटी। जब तक आपकी सेक्सुअलिटी प्योरीफाई नहीं होती आप यूनियन भी अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। सो डेफिनेटली चेक दैट आउट। मैंने डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड भी रखा है क्योंकि बहुत भयंकर डिस्काउंट है इस पर। डेफिनेटली डाउनलोड दैट क्योंकि ये 30 दिसंबर को ये डिस्काउंट गायब हो जाएगा और हो सकता है ये पॉसिबल भी ना हो कि आप डाउनलोड कर पाओ। चेक देम आउट। ऑल्सो अगर आप जानना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो अपनी जर्नी में, मेरी फ्री वेबिनार होती रहती है। साइन अप फॉर द नेक्स्ट वन विच विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, जो लिंक है। और मेरी मीटअप आ रही है अप्रैल में, उसके बारे में भी आप देखें। 20 दिसंबर को हम लाइव जा रहे हैं जहाँ हम वेबिनार होगा, जहाँ हम बात करेंगे क्या क्या हम करने वाले हैं। ऑल राइट, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइज, बाय।